हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या कोई भी एग्ज़ाम जो एसएससी कंडक्ट करवाता हो उसकी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, मगर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा हो कि हम अपनी तैयारी स्टार्ट कैसे करें। कौन कौन सा बातें को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी तैयारी स्टार्ट करते वक्त, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका स्टार्ट अच्छा होगा तो आपका जर्नी बहुत आसान बन जाता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दिया, आपकी प्लानिंग सही नहीं रही, आपको नॉलेज अच्छा से नहीं रहा अपने जर्नी के बारे में, तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर दोगे, जिसकी वजह से आपका जो सक्सेस मिलने का टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आगे आपको चल के फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हम जिस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से पता कर लें, उसको अच्छे से समझ लें, उसको जान लें, तब हम अपना जर्नी अगर स्टार्ट करते हैं एक प्लान के साथ तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मुझे जल्दी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कैसे आप अपने एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, 4-5 साल का मैं इस फील्ड में हूँ उतने दिन से, और अब मेरा सिलेक्शन हो के डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना चाहिए और क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या प्रोसेस है जिससे आपको गुजर के इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस का। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आपको ध्यान में रखना है किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे आपका जर्नी है एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों कर रहे हैं, आपको वाई पता होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत बार सुनते होंगे, अगर आपने कभी मोटिवेशनल वीडियो को स्पीकर को सुना है तो आपको वो बताते हैं कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप देखो कि वाई, मतलब ये पूछो कि हम इस काम को करना क्यों चाहते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखना है कि आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हैं। क्या ये आपका सच में मन है या आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं तो आपको इस काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, अभी अभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा दिन किसी तरह सस्टेन कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर आपका इसमें मन नहीं है तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस काम को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका मन होना चाहिए, आपको ये ड्रीम होना चाहिए कि हाँ, हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम से हमको जॉब लेना है, ये वाली पोस्ट लेना है। तो एक आपका अगर खुद का मन रहेगा तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए खुद में कि हाँ, ये काम हम अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि बिना मर्ज़ी से कोई काम अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो फिर ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए बात। उसके बाद जो दूसरा, अगर आपको ये क्लियर है कि हाँ, ये हम खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं एग्ज़ाम, और हमको इस पोस्ट का चाहत है, हमको ये ड्रीम पोस्ट है मेरा, या कुछ भी है, आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये माइंड में क्लियर हो गया, तब अब आपको इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च में जैसे क्या कि आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें वो देखने चाहिए, कैसा मार्किंग स्कीम है, क्या कैसा क्वेश्चन आता है, इस सब पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। क्या क्या पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल में, आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंडिया के जितने डिपार्टमेंट हैं सारे में लगभग एसएससी सीजीएल के द्वारा पोस्ट भरा जाता है। तो आपको इन सब का अगर नॉलेज रहेगा तो इससे आपको क्या होगा कि जानकारी तो रहेगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ, ये है एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। तो बहुत सारा चीज़ अगर आप जानोगे तो आपको ये मोटिवेट करता रहेगा थ्रू आउट योर जर्नी। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में पूरा अच्छा से एक बार रिसर्च करो, ताकि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले पड़ोसी कि बताओ एसएससी सीजीएल के बारे में, ये पोस्ट है, कैसा है, क्या है, नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। लेकिन अगर आप बिना जाने समझे आप 4 बुक ले आओ कि मार्केट से किसी से सुना हुआ और उसको फिर लगाकर पढ़ने लगो, तो ये फिर बहुत ही गलत बात हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक थॉरो नॉलेज होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के बारे में। तो ये 2 स्टेप हो गया जो मैंने आपको बताया। पहला कि अपना वाई अपने आप में क्लियर रहो कि हाँ, हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, आपका मन है, तभी इस एग्ज़ाम को स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना। दूसरा कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में एक रिसर्च करना है, एक अच्छे से इस एग्ज़ाम को समझना है। उसके बाद जब आपका ये सारा चीज़ हो जाए, दोनों स्टेप क्लियर हो जाए, उसके बाद आप तीसरे स्टेप पे आओ। तीसरा स्टेप आपका ये रहेगा कि आप एक फिर स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, कभी भी कोई काम करने से पहले अगर आपका प्लान रहेगा, एक स्ट्रैटेजी रहेगा, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आपको उसको ट्रैक करने में बहुत आसानी होगा कि हाँ, हम इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा ये कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या हम चीज़ कर लिए, कौन कौन सा चीज़ मेरा छूटा हुआ है।
और जो छूटा छूटा हुआ है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो अगर आपके पास एक पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा ये इस जर्नी को कवर करने में। लेकिन अगर आपका कोई प्लान नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगा। जैसे आप मान लो कभी टूर प्लान करते हो, ठीक है, तो टूर अगर प्लानिंग है, मतलब उसका प्लान है कि हाँ पहले दिन हम यहाँ जाएंगे, दूसरे वहाँ रुकेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे, इस तरह से मेरा इतना बजट होगा, तो फिर आपका जो वो टूर रहता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकता है। तो इन बातों को, इन इन चीज़ों से बचने के लिए आपका एक प्लान, एक स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए भी बनाइएगा। ठीक है, स्ट्रेटजी में आप बनाइए कि हमको कैसे, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, तो इसमें हमको कैसे कैसे कवर करना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको पहले कवर करना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हमको बाद में कवर करना है। ऐसा नहीं हो कि आप कोई ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन ही आता हो और वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको आप पहले पढ़े जा रहे हैं, और जिससे 5-7 क्वेश्चन आता हो और ज़्यादा वेटेज हो उसको आप बाद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपका एक पूरा अच्छा से आप इस एग्ज़ाम को समझ के, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ हमको इस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, उस स्ट्रेटजी में आपका ये भी शामिल होगा कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप किसी टीचर का कोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, दोनों से आप इस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मेरा बात ये था, जहाँ तक मैं अपना बात करूँ, कि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था। ठीक है, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ से मुझे उतना हेल्प नहीं मिला, फिर मैंने अपना ही प्रिपरेशन खुद से किया। यूट्यूब पे जितने सारे वीडियोज़ हैं फ्री, उन सब से पढ़ के मैंने अपना प्रिपरेशन किया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको थोड़ा भटकना पड़ता है। अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, एक जगह आपको मिलेगा नहीं फ्री वाला, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि कभी थोड़ा सा इस टीचर, थोड़ा सा उस टीचर, ये दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा आपको। लेकिन फिर भी ये उतना टफ नहीं है। मैंने आपको भी बताया है कि कौन कौन से टीचर अच्छे हैं, तो आप अगर उनको पता है आपको, तो आपको ज़्यादा भटकने नहीं पड़ेगा, आराम से आप फ्री में भी तैयारी आप ईजिली कर सकते हो। लेकिन बस कोर्स लेने से बस इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपको सारा चीज़ एक जगह मिल जाता है और आपका थोड़ा सा एक ही टीचर से सारा कुछ पढ़ते हो, तो वो भी कनेक्टिविटी हमेशा अच्छा से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो कोर्स लेने का ये फ़ायदा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोर्स लेना। ठीक है, तो ये आप लेकिन डिसाइड कर लेना कि हमको पहले कोर्स लेना है या फिर फ्री में पढ़ना है। ठीक है, और साथ में आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी टीचर को पकड़ो उसको, उस पर बिलीव रखो थोड़ा सा। ठीक है, मार्केट में 7-8 टीचर बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी 1-2 टीचर को पकड़ लो और उससे उन पे बिलीव रख के उनका सारा जितना भी वो कोर्स करवाए हैं, उनका जितना भी थ्योरीज पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट है, वो सारा अच्छे से करो। ठीक है, ये नहीं कि आपको आज थोड़ा सा यहाँ पढ़े, फिर कल थोड़ा सा वहाँ पढ़े, फिर 4 दोस्त बोल दिया कि अरे वो टीचर अच्छे हैं तो वहाँ चले गए। इन सब कुछ चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, कोई 1-2 टीचर आप पहले अच्छे से डिसाइड कर लो, कुछ टाइम लेके उनके वीडियोज़ देखो, वो आपको अगर आप पसंद आते हैं, उनका टीचिंग स्टाइल अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप उनको फिर फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि टीचर लगभग सारे अच्छे हैं। ठीक है, सारे अच्छे से, सारे टीचर से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी टीचर ख़राब नहीं है, जो खासकर फेमस लोग हैं उनमें से सारे टीचर से आप किसी से भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन बात थोड़ा सा आ जाता है कि आपका ट्यूनिंग कितना अच्छा बैठ रहा है किसी टीचर से। कोई टीचर हो सकता है बहुत अच्छा हो लेकिन आपका उससे ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा हो, तो फिर उस टीचर से पढ़ना बेकार है। ठीक है, सिर्फ उनके नाम पे। ठीक है, तो जिस टीचर से आपका ट्यूनिंग हो उस टीचर से ही पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रेटजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। और आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाना है कि मैथ का है तो मैथ में हमको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। और कई बार होता है कि जैसे अरिथमेटिक आप स्टार्ट कर रहे हो, मैथ में 2 सेक्शन होता है, अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक है, तो अरिथमेटिक पे ऐसा नहीं कि पहले आप टाइम एंड वर्क पढ़ने लग जाओ या फिर कुछ और पढ़ने लग जाओ। तो अरिथमेटिक में ये रूल होता है कि सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे। ये 2 चैप्टर के बेस पे ही पूरा अरिथमेटिक टिका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ना है। अब आपको पता ही नहीं है कि हमको अरिथमेटिक और परसेंटेज और रेशियो पढ़ना था और आप पहले कुछ और पढ़े जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको दिक्कत कर सकता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा ये इसके बारे में नॉलेज ले लो और एक सही स्ट्रेटजी से बनाएं, सही स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, उसके बाद अब आपका एक स्ट्रेटजी बन गया। अब आपको बात आता है इम्प्लीमेंटेशन पे। अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करो, आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे तो एक आपका गोल रहेगा, बहुत सारा एक मतलब पेज में उसका प्लान रहेगा कि हाँ हमको ये करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब आप उसको क्या करना है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मान लो एक बड़ा गोल है, उसको 3-4 सब गोल्स में डिवाइड कर दो और फिर उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे टारगेट लेकर कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, और मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आपका जो भी गोल है वो उसको आप टारगेट बेसिस पे रखो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि आवरली बेसिस पे। जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे एक कोई बंदा है
उसका टारगेट ये हो सकता है, उसका ये गोल हो सकता है कि आज हमको 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन वही दूसरा बंदा है, उसका गोल ये होगा कि आज हमको मैथ में इतना कंप्लीट करना है, मैथ में 50 क्वेश्चन बनाना है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन बनाना है, रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ना है, ये वीडियो देखना है, जीएस में ये करना है। तो अगर इस तरह से ये टारगेट बेस्ड गोल ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा जो 10 घंटा पढ़ रहा है और वो सिर्फ अगर वो फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है कि हमको किसी तरह 10 घंटा बस पूरा कर लेना है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप टारगेट रखो, उसको कंप्लीट करने पे ध्यान दो, भले ही वो आपका 6 घंटे में हो जाए, कभी 12 घंटे में हो जाए। तो ये टारगेट बेस्ड स्टडी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। और आप ये बस बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर आपका एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको आप टाइमली रिव्यू करते रहो, ठीक है। हर सैटरडे संडे को आप उसको अपने प्लान को देखो कि हाँ ये मेरा प्लानिंग था, इस दिन हमको ये करना था, तो ये कहाँ तक कर पाए हैं हम, ठीक है। और ये भी आपको बता दें कि आप फ्रस्ट्रेट मत होना जब आपका प्लान पूरा नहीं होगा, आपका मतलब ये टारगेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं या ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं जिसका प्लान हर समय पूरा होता है, ठीक है। जैसे मान लो आज मैंने कुछ सोचा वो पूरा कर लिया, कल सोचे पूरा कर लिया, ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। तो अगर आपका प्लान है, मान लो आपने आज 10 चीज़ें करने का प्लान बनाया, अगर उसमें से 7-8 भी हुआ तो आप खुश रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आप उदास हो जाओ, आप सोचो कि अरे यार हम तो पीछे हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप अपने प्लान को अगर 70-80% भी रेगुलरली फॉलो कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। मेरा भी कभी प्लान पूरा 100% फॉलो नहीं हुआ, 70-80% हुआ, लेकिन बस हम लोग में खासियत क्या था, या जो भी सिलेक्शन लेते हैं उसमें खासियत क्या होता है कि वो लोग कंटिन्यूअस रहते हैं, रेगुलर प्रिपरेशन करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी एक सप्ताह पढ़े, फिर बुआ का साथी आ गया तो उसमें चले गए, फिर किसी दोस्त के साथ उधर घूमने चले गए। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बचते थे, हम लोग रेगुलर पढ़ते थे, भले ही कम पढ़े ज़्यादा पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़ते थे, ठीक है। और कभी कभी 1-2 दिन ब्रेक भी ले लेते थे जब पढ़ने का मन नहीं हो। मान लो आज सवेरे उठे, आज का मेरा प्लान बना हुआ है पूरा, लेकिन हमको आज पढ़ने का मन नहीं है तो ब्रेक ले लिए, ठीक है। लेकिन लंबा ब्रेक नहीं लेना है, कोशिश करना है कि जितना हम 6-8 महीना रेगुलर रह सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा रहें, थोड़ा दुनिया से कट ऑफ रखें, वीडियोस रील्स ये सब से बचें और अपना सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज़ अगर आप ब्रेक लगाते रहोगे अपने प्रिपरेशन में तो ये आपके लिए बहुत ही सरदर्द बन जाएगा, फिर आपका ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो आप अपने, यही सब बात था जो हम आपको बोलना था। आप अपने प्लान को अच्छे से रखना, उसको इम्प्लीमेंट सही से करना, उसका रिव्यू टाइम से टाइम करते रहना, ठीक है। बहुत लोग रिव्यू नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको मॉक टेस्ट कब से देना है, सिलेबस थोड़ा आधा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। कौन से मॉक टेस्ट देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बोलेंगे कि आप अपना जो भी प्लान बना रहे हो, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसको सबसे पहले PYQ बेस्ड रखना, ठीक है। PYQ बेस्ड रखना मतलब आपको कोई भी बुक अदर बुक सॉल्व नहीं करना है, कोई भी अदर किसी का PDF सॉल्व नहीं करना है। मेरा रिकमेंडेशन इतना ही रहेगा कि सबसे पहले आप प्रिपरेशन करो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर जितना भी है मैथ का वो पूरा बनाओ, ठीक है। वो पूरा बनाओ, उसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी बुक सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक चैप्टर पढ़ो, ठीक है। ऐसे हम डिटेल में बात करेंगे कि मैथ के लिए आपको किस तरह से प्लान करना है, इंग्लिश के लिए किस तरह से प्लान करना है, लेकिन हम बस आपको सिंपल बस इतना बता दे रहे हैं शॉर्ट में कि आपका सारा प्रिपरेशन पहले PYQ बेस्ड होना चाहिए। मतलब मैथ में आप सारा PYQ सॉल्व करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद मॉक भी दोगे तो PYQ ही दोगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका है तो PYQ है। आप PYQ के दम पे सिलेक्शन ले सकते हो, आपको कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। 5-10% आप जब PYQ पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप थोड़ा मोड़ा इधर उधर कुछ सॉल्व कर लेना, लेकिन PYQ बेस्ड ही अपना प्रिपरेशन करो। मार्केट से जाओ, बुक लाओ, सिर्फ PYQ ले आओ, ठीक है। पिनेकल का आता है, किरण का आता है, राकेश सर का आता है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले आओ। पिनेकल अभी ज़्यादा चल रहा है तो वो आप ले आओ, और उसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक लाने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ग्रामर में हम आपको एक बुक रिकमेंड करेंगे नीतू मैम का, ठीक है। वो ग्रामर के लिए आप ले आना। एक बुक लिस्ट के बारे में हम वीडियो बना देंगे अलग से, इस मतलब ये सीरीज़ जो चल रहा है आज से उसमें 4-5 वीडियोस हम रेगुलर डाल देंगे ताकि आपका एक कंप्लीट मतलब प्लेलिस्ट बन जाए कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, मैथ, इंग्लिश, GK ये सब के लिए थोड़ा सा हम अलग से सेपरेट बना देंगे। ताकि अभी इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसमें हम बोलना चाहें तो, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत एक हवा बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ होता है। टफ उन्हीं के लिए होता है जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है। वो बस सोचते रहते हैं
और जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो 6-8 मंथ लग कर मेहनत करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत आसान होता है। और एक बार जब गवर्नमेंट जॉब आपको, जब उस लायक बन जाओगे, जब आपका प्रिपरेशन उस लायक हो जाएगा, तो आपके पास इतना गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा कि आप सोचने लगोगे कि कौन सा, किस में ज्वाइन करें, किस में ना ज्वाइन करें। ठीक है, तो एक बार लेकिन आपको वो चीज़ दर्द झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान में रखिएगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात हम आपको बोलना भूल गए थे कि जो आप अपना प्लान बनाओगे उसको ना बार बार चेंज मत करिएगा। ठीक है, ये बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपना प्लान बहुत बार चेंज करते हैं। जैसे आज मान लो हम एक प्लान बनाए, फिर कल को हम कोई वीडियो देख लिए, किसी टॉपर का वीडियो देख लिए, ठीक है, या किसी से सजेशन मिल गया हमको, तो हम क्या करते हैं कि हम उस प्लान को उस टॉपर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं कि अरे यार हम तो ये बुक पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपर तो वो बुक पढ़ा था, तो हम चलो ये बुक को हटा देते हैं, वो टॉपर वाला बुक पढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आपको बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा रिसोर्सेज है, और सारे रिसोर्सेज जो कॉमन से हैं उसमें से आप कोई भी एक रिसोर्स पकड़ के आप उसको सिलेक्शन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा अगर द हिंदू पढ़ा है तो हमको भी द हिंदू पढ़ के सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हम प्रिपरेशन में देखे कि द हिंदू पढ़ते थे, हम नहीं पढ़े द हिंदू, तो मेरा सिलेक्शन हुआ ना। लेकिन तो क्या है कि जो चीज़ हम एक बार डिसाइड कर लिए कि हमको इस चीज़ को जाना है, और जिस इंसान पे हम एक बार बिलीव कर लिए कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बताया है और हम उसको फॉलो करेंगे, तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे, उस पर बिलीव रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बार बार ये चेंज मत करना, क्योंकि आप देखो इतने सारे आजकल इंटरव्यू आते हैं, उसमें बहुत सारा टॉपर का बात ना कई बार थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, मेन बेसिक बात तो सेम होता है, लेकिन हो सकता है किसी का रिसोर्स अलग हो, आपका रिसोर्स अलग हो, किसी को अभिनय सर अच्छा लगो, किसी को गगन सर अच्छा लगो। तो आप मान लो गगन सर से पढ़ रहे हो, कल को टॉपर ने बोल दिया कि अभिनय सर का वीडियो से हमको बहुत हेल्प मिल रहा था, अब आप क्या करोगे, गगन सर का वीडियो छोड़ के अभिनय सर पे चले जाओगे। तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि टीचर बहुत सारे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और रिसोर्सेज जो भी है, दो जैसे इंग्लिश का भी 2-3 बुक है, मैथ का 2-3 बुक है, तो बुक सारे अच्छे हैं। ठीक है, जो मतलब फेमस है मार्केट में, तो आप किसी एक को पकड़ो और उसको अच्छे से करो और अपने प्लान पे स्टिक रहो। ठीक है, हाँ थोड़ा मोड़ा कभी चेंज करने का ज़रूरत आए उसको थोड़ा मोड़ा करो, लेकिन पूरा एकदम प्लान को पूरा चेंज कर देना या बार बार चेंज करते रहना, ये बहुत ही गलत हैबिट है। इससे आप बस अनसक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, और तो ये मेरा बात को आप ध्यान में रखिएगा कि प्लान को चेंज नहीं करना है। टाइम लीजिए, 5 की जगह 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, लेकिन एक बार जो प्लान बनाइए फिर उस पर स्टिक रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने प्लान पे स्टिक रखेंगे और उसमें थोड़ा मोड़ा, देखो हर प्लान कोई जरूर 100% ये नहीं होता है, सही नहीं होता है ना। हर प्लान में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। हर प्लान में आपको, आप जब भी प्लान बनाओगे आपको एक बेहतर प्लान मिलेगा। ठीक है, एक कोट भी है, ये हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि एक प्लान अगर आपका रहता है तो उससे 1000 प्लान बहुत मतलब बेहतर रहता है। हम सही से उसको बोल नहीं पा रहे। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि आप अपना प्लान को जो बनाओ, टाइम लेकर बनाओ और उस पर स्टिक रहो, उसको फॉलो करो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे हैंडल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखिएगा।